सभी वैष्णवों का आज के सत्संग सत्र में स्वागत है और मंगलाचरण के साथ अपन प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः मदनम काम रूपेण स्त्री भावाद भावितो हरि मोहयन मूल रूपेण अवतीर्ण सेव्य एव सः यत् कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरम पद्मावती मनोमोदम घनश्याम महम भजे। सभी विष्णुओं को ज्ञात होगा कि कल 7वें मद पर अपनी चर्चा हुई थी, जो कि रूप का मद, उस पर अपनी काफी विस्तार से चर्चा हुई 2 दिनों तक। अब आगे का जो प्रकार है वो हृदयाचरण के आज्ञा अनुसार 8वां मद जो है वो सदाचार पालन का मद है। सदाचार के संबंध में 13वें श्लोक में श्री हृदयाचरण आज्ञा कर रहे हैं, प्राकृतत्वाद नियतत्वाद कुत्सित तत्वाच्च रूपजम सगुणत्वाच्च शील जातम लोक सम्मानजम भयात। इसमें 3 प्रकार के मद सम्मिलित है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और 3 प्रकार के मद में पहला तो रूप का मद, यहाँ पे जो अपन ने पिछले 2 दिनों में विवरण सुना है, उसमें इस श्लोक का यद्यपि मैं वापस से जो भाषांतर है, शब्दार्थ है, वो मैं आप सबको सुनाऊंगा। रूप है वह तो प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुआ है, वह कभी शाश्वत नहीं रह सकता और वह रूप तो अनेक निंदनीय कर्मों का कारण रूप है। इस दृष्टि से रूप के मद का त्याग कर देना चाहिए। अब सदाचार की चर्चा हरिराय जी करते हैं। सदाचार यह गुण है और जीव को तो निर्गुणता को प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से सदाचार पालन के मद का त्याग कर देना चाहिए। लोगों की ओर से अब तीसरा जो 9वां मद जो बताया है, लोगों की ओर से हमें क्या सदा सर्वदा मान मिलता रहेगा, कब किन संयोगों में लोग विमुख हो जाएंगे, यह कुछ निश्चित नहीं है। इस भय से लोगों की ओर से मान प्राप्त होने से उत्पन्न मद का त्याग करना चाहिए। यहां पर सदाचार पालन का मद जो बताया है श्री हृदयाचरण ने, ऐसी आज्ञा करते हैं, सदाचार यह तो गुण है और हमको तो निर्गुणता को प्राप्त करना है। अब सदाचार यह गुण है, पहले अपन ये समझें कि सदाचार क्या होता है। सबको वैसे तो मालूम ही होगा, लेकिन तो भी मैं स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि सदाचार क्या वस्तु है। सद आचार, आचरण माने जो अपन जीवन में जिस प्रकार से अपनी जीवन शैली हो, जिस प्रकार का व्यवहार हो, जिस प्रकार अपन जीवन जीते हो, ये मैं बहुत सामान्य शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसे आचार कहा जाता है। सद का अर्थ यहां पे अपन को ये मानना चाहिए धर्मोचित जो आचरण जो हो वो। देखो 2 प्रकार से धर्म अपने जीवन में आता है, एक है आचार, दूसरा विचार। तो जब बुद्धि से या विवेक से धर्म का पालन किया जाए तो वो विचार कहा जाएगा, वो वैचारिक धर्म की श्रेणी में आएगा। और जब देह से अपने जीवन में उसका पालन किया जाए वो आचरण की श्रेणी में आएगा। तो अब अपन बहुत से जन ऐसा कहते हैं, मैंने बहुत से जनों को ऐसा सुना है कहते हुए, कहते हैं कि भाई सदाचार वगैरह धर्म वगैरह सब ठीक है, लेकिन धर्म और भगवान जो है वो अपने भीतर होना चाहिए, अपने मन में होना चाहिए। तो किसी की मदद करो, किसी के लिए अच्छा करो तो भाई धर्म हो जाएगा। तो ये विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये विचार के पहले अपन को एक बात समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले तो आप अपनी मदद करो। तो धर्म जो है, सदाचार जो है वो क्या है? सदाचार जो है वो ये है कि सबसे पहले तो आप अपनी मदद करो।
उसके बाद दूसरे की मदद करने का विचार करो। क्योंकि जब तक आप अपनी मदद नहीं करोगे, मैं अपनी मदद करने का अर्थ ये कह रहा हूं, जो मैंने कल भी स्पष्टता दी थी, कि अपने स्वरूप में जब तक आप स्थित नहीं होगे तब तक रूप के पीछे भागते रहोगे। तो पहले तो अपना क्या कहते हैं कि सहयोग करना है, अपनी खुद की मदद करनी है, उसके बाद में दूसरे की मदद की तैयारी करनी है। अब अपन को ऐसा लगेगा ये सुनकर के कि भाई ये तो बहुत स्वार्थ हो गया कि देखो खुद का ही विचार करना और दूसरे का कोई विचार नहीं करना। मेरे कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है, न तो धर्म ये समझाता। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? मेरे कहने का तात्पर्य ये है, देखो अपनी मदद करना, जैसे कि मैंने कई दिन पहले इस पर चर्चा करी थी, स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्म पालन करते हुए अगर देह छूट भी जाए, देहपात भी हो जाए, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए, तो उसको श्रेय बताया है, उसको अच्छा बताया है कि वो तो बहुत अच्छी बात है कि स्वधर्म पालन करते हुए देखो ये मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन अगर परधर्म के कारण उसको कुछ प्राप्ति भी होती हो और कुछ अच्छा भी होता हो तो वो गलत हो जाए। अब ऐसा क्यों है, ये अपन को समझने की आवश्यकता है। देखो सदाचार की जहां पर बात आती है, अपना धर्म ये समझाता है, अपना धर्म जो है वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में कम मानता है, वो ऐसा सिस्टम स्थापित करता है। ये मैं आपको कुछ अपने सनातन हिंदू धर्म के मैन्युअल्स समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आंशिक ही है, पूरे तरीके से तो नहीं है, लेकिन आंशिक तौर पे अगर आप समझेंगे तो बहुत फायदा हो। तो अपना धर्म जो है, अपना सनातन हिंदू धर्म ये समझाता है कि प्रॉब्लम आने के बाद में उसका सॉल्यूशन ढूंढना, उससे अच्छा ये है कि अपन पहले से ही उसके लिए सचेत रहें, कॉन्शियस रहें, जैसा कि मैंने वापस कल समझाया था। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि जब अपन सदाचार की बात करें और पहले अपने मदद करने की बात करें, तो शास्त्र ने प्रॉब्लम ही ना आए इसके लिए एक सिस्टम स्थापित किया है। उसके लिए सिस्टम क्या स्थापित किया है? देखो दो प्रकार के धर्म बताए हैं, एक आत्म धर्म बताया है, एक देह धर्म बताया है। ये दोनों धर्म अलग अलग है। अब सामान्य विचार से इसको समझना हो तो आत्मधर्म ऐसा मानना चाहिए कि आत्मा का धर्म, जैसे कि आत्मा का धर्म, मैं अगर एक वैष्णव हूं, मैं एज अ वैष्णव, एज अ ब्रह्म संबंधी वैष्णव अपने आप को मानता हूं, तो मेरे लिए देखो एक बहुत स्पष्ट बात है, मैं आचार्य जरूर हूं, वल्लभ कुल जरूर हूं, लेकिन आचार्य होने के पहले मैं वैष्णव हूं। तो इसीलिए अपने यहाँ पे बहुत अच्छा शब्द है वैष्णवाचार्य कहा जाता है। आप सबने सुना होगा। वैष्णवाचार्य क्यों कहा जाता है कि भाई पहले वो वैष्णव और बाद में वो आचार्य। तो वैष्णवता के सारे नियम जो है उस पर पहले लागू पड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब ही अपन अपने आप को वैष्णव मानते हैं तो अपनी वैष्णवता जो है वो आत्मधर्म बन जाता है। आत्मधर्म का अर्थ क्या है? जैसे कि अपने आप को वैष्णव मानना, भगवत नाम लेना, ये विचार रखना कि नहीं मुझे वैष्णवता के अनुकूल सारे नियम, सारा जीवन व्यतीत करना है, ये विचार दृढ़ करना, इसको आत्मधर्म मानेंगे कि ये मेरा आत्मधर्म है। जैसे भक्ति अपना आत्मधर्म है, जैसे कि सेवक भाव, जैसे कि सेवा अपना आत्मधर्म भी है और साथ में देह धर्म भी। देह धर्म कैसे? जैसे कि अपन ने ऐसा मान लिया कि भाई मेरा तो आत्मधर्म सेवा है, तो अपन ने कंठी तो पहन ली, अब कंठी पहनने के बाद में बाकी सब छोड़ दिया, बाकी सब भूल गए, बाकी सबको अपन ने विचार रखा नहीं कि नहीं भाई कंठी पहनने के बाद में भी, ब्रह्म संबंध लेने के बाद में भी अपन ऐसा मानते कि नहीं भाई ब्रह्म संबंध तो ले लिया, अब और कुछ करने की आवश्यकता क्या है? भगवान है, ठाकुर जी हैं, वो हमारे हृदय में हैं ही और घर में सेवा हो रही है। ठीक है, अगर ऐसा इस बात को अगर एक बार सच मान भी लिया जाए, यद्यपि सच तो नहीं है लेकिन अगर सच मान भी लें तो भी वो सिर्फ आपने आत्मधर्म का
पालन किया, लेकिन देह धर्म का पालन, आपकी देह तो है ही ना, तो देह धर्म का पालन कैसे होगा, देह धर्म का पालन कैसे किया जाएगा, इस बात का विचार अपन को करना पड़ेगा। जैसे कि अपन ने बोला कि नहीं, मुझे तो ठाकुर जी की सेवा में बड़ा आनंद आता है, ठाकुर जी कैसे सुंदर हैं, ठाकुर जी क्या कैसा अद्भुत स्वरूप है, कैसा अलौकिक स्वरूप है, देखो आज उत्सव है कितना आनंद आ रहा है। लेकिन अगर कोई ये ना कहे कि अच्छा आनंद बहुत आ रहा है तो काम कर, सेवा में तो आ, बोलते नहीं नहीं नहीं, सेवा के लिए समय नहीं है। तो मतलब क्या है, आत्मधर्म के लिए तो तैयार थे लेकिन देह धर्म से चूक गए। यद्यपि सेवा तो आत्मधर्म है, ये बात अपने आचार्यों ने, श्री हरिराय जी ने, श्री महाप्रभु जी ने, कई आचार्यों ने स्पष्ट करी है ये बात को। आत्मधर्म की मुख्यता हमेशा माननी चाहिए, ये बात बहुत सही है, बहुत सत्य है ये बात। लेकिन आत्मधर्म के कारण देह धर्म को बिल्कुल भूल जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं। तो सदाचार माने क्या है, सदाचार माने देह धर्म का पालन है। देह धर्म के पालन में सारी चीजें आ जाती हैं। देखो अपना, जैसे कि प्रभु की इस देह से सेवा कर रही, अपन ने सिर्फ कह दिया कि नहीं मेरे तो मन में ठाकुर जी हैं और बस ठाकुर जी तो हमारा सब मान लेते हैं, भाई हमारे और ठाकुर जी के बीच की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। भाई वो अंडरस्टैंडिंग आपकी है, ठाकुर जी की है ना, होगी कि नहीं अपन को क्या मालूम। और यद्यपि ऐसा मान ले कि ठाकुर जी की भी है तो क्या महाप्रभु जी की है। देखो ये सेवा करने की आज्ञा है ना, ठाकुर जी ने नहीं की है, तुम ये आज्ञा महाप्रभु जी ने करी, और महाप्रभु जी ने करी है ना, इसलिए अपन सेवा कर रहे हैं। ठाकुर जी ने नहीं कहा कि तू मेरी सेवा करना, या ठाकुर जी को कोई सेवा की आवश्यकता नहीं। ये भी मैंने एक दिन समझाया था। ठाकुर जी को भूख नहीं लगती, ठाकुर जी को नींद नहीं आती, ठाकुर जी को ऐसा भी नहीं है कि नहीं अगर आज अगर कोई मुझे श्रृंगार नहीं है ना धराया तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, या बहुत तुमको बहुत बड़ा अपराध है ना लग जाएगा, ऐसा भी नहीं। ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फर्क पड़ने वाला कहां पर है, फर्क अपन को पड़ने वाला है कि महाप्रभु जी की आज्ञा क्या कर्तव्य रूप से हम पालन नहीं कर पाए। ये फर्क अपन को पड़ना चाहिए, क्योंकि आत्मधर्म अपना है। जैसे ठाकुर जी का स्वभाव कृपा का है, ठाकुर जी का स्वभाव कृपा का है कि ठाकुर जी कृपा करने वाले हैं, वैसे ही अपन को अपना स्वभाव जो है वो भक्ति का बनाना है, सेवा का बनाना है। अपन ऐसा बोलते हैं ना कि देखो कितना बुरा आदमी है लेकिन उसका देखो कभी कुछ बुरा होता ही नहीं, वो तो उसके साथ में सब अच्छा ही अच्छा होता चला जा रहा है। पता नहीं भगवान उसके साथ में क्यों इतना अच्छा कर रहे हैं, क्या मालूम क्या कारण है। अपन को ये शंका होती है ना, भगवान की उस पर इतना बुरा करने के बावजूद न तो वो धर्म को मानता है, न तो वो कोई नियम को मानता है, न कानून को मानता है, कुछ नहीं मानता है, लेकिन उसको देखो कितना अच्छा हो रहा है। अब वहां पर अपन को ये समझना पड़ेगा कि भगवान की कृपा का स्वभाव के कारण ये कृपा हो रही है। जिस दिन, जैसे कि एक मैं बहुत सामान्य बात समझाता हूं आपको, कि अपना स्वभाव पड़ जाए अगर कि भाई अपन को दिन में 6 बार खाना खाना है, नाश्ता करना है, खाना है, जो भी कुछ है, दिन में 6 बार खाना है। अब वो आदत इतनी बुरी हो जाती है कि वो 6 बार अगर कुछ नहीं भी अगर मिलेगा, जो कुछ भी है ना मिल जाए वो खा ले, स्वभाव हो गया है। वो बुरा है अच्छा है वो आदमी सोचेगा नहीं, स्वभाव हो गया। ऐसे ही भगवान का भी कृपा करने का स्वभाव हो गया, उनको कृपा करनी है, ये उनकी नीति है, व्यवहार नहीं है। नीति पॉलिसी आप है ना समझते हो ना, पॉलिसी क्या होती है, नीति क्या होती है। ये जगत जो है, ये पूरा संसार जो है, ये भगवान की नीति के अंतर्गत चलता है। अब अपन इसको लीला भी कहते हैं, श्री महाप्रभु जी ने उसको लीला भी नाम दिया। तो नीति के तहत चलता है, व्यवहार के तहत नहीं चलता। देखो अपन ऐसा कहें कि भाई देखो, जैसे कि भारत देश की बात करें कि भारत देश का कानून है, जिसके पास में कास्ट, ट्राइब्स वगैरह में जो भी आते हों, उनको सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं मिलती हैं। अब समझो कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब जो है वो पिछड़ा हुआ नहीं है, उसके पास में पैसा बहुत हो गया, तो क्या उसको सुविधा नहीं दी जाएगी? ऐसा है, दी जाती है उसको सुविधा। क्यों?
क्योंकि वो उस नीति के अंतर्गत आ गया, वो उस पॉलिसी के अंतर्गत आ गया। एक लार्जर पार्ट ऐसा है जो उस नीति से लाभान्वित हो रहा है, वो गरीब हैं या वो कोई तकलीफ में है, लेकिन उनमें से कई ऐसे हैं कि जो तकलीफ में नहीं है, सेटल्ड लोग हैं, तो भी उनको वो लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि वो नीति, जहां पर व्यापकता है वहां पर नीति चलेगी, व्यवहार नहीं चलेगा। जैसे कि अभी का लॉकडाउन, अपन ने कहा कि नहीं भाई लॉकडाउन की आवश्यकता क्या है, इस एरिया में तो कुछ नहीं है, उस शहर में तो कुछ नहीं, तो पूरे देश में लॉकडाउन की, तो पूरे देश में लॉकडाउन इसलिए क्योंकि वो नीति वहां पे स्थापित करनी पड़ेगी। अब वो जब नीति में ढील कब दी जाएगी? जब ये महामारी की व्यापकता कम होके और एक सीमितता पर आएगी, तब वहां पर कुछ एरिया में कुछ छूट दी गई, कुछ एरिया में कुछ छूट नहीं दी गई, तो वहां पर नीति ढीली होकर के और व्यवहार पर बात आएगी। जैसे कि आज भी कुछ एरियाज, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन में छूट पाते हैं, लेकिन कुछ एरियाज, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल छूट नहीं, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन नीति अभी सब जगह पर व्याप्त है कि नीति लॉकडाउन की है, वो तो व्याप्त है और वो रहेगी। लेकिन जब ये महामारी, ये परिस्थिति की व्यापकता कम हो जाएगी, थोड़ी सीमितता आ जाएगी, तब क्या होगा? तब वो सीमितता के कारण वहां पे नीति थोड़ी ढीली होकर के और व्यवहार पर, अच्छा इधर नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, यहां पर छूट दे देते हैं, ये वाली बात है। तो भगवान की इस रचना, इस ब्रह्मांड, इस जगत में नीति चलती है, व्यवहार नहीं चलता है। व्यवहार लौकिक में चलता है, और नीति अथवा लीला, महाप्रभु जी उसको नीति का नाम नहीं देते, महाप्रभु जी उसको लीला का नाम देते। अपन कहते हैं ना कि भाई देखो बुरे के साथ में इतना अच्छा क्यों रहा है, वो नीति के अंतर्गत है। अब अपन को ये मालूम है ना, पढ़ नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आता है, गरीब आदमी है, अब उसको है ना 5 किलो अनाज है ना दिया, उसको तो ऐसा लगेगा 5 किलो में क्या क्या होगा अपना, घर में तो इतने सारे लोग हैं, तो 5 किलो में क्या होगा? कुछ नहीं होगा 5 किलो में। और वहीं पर आपने किसी की अच्छी परिस्थिति है, उसको दिया 5 किलो, अच्छा ला जमा कर लेगा, दूसरी बार है 5 किलो, अच्छा ला जमा कर लेगा, मतलब उसको वो फायदा हो रहा है। लेकिन जो गरीब आदमी है, जिसको वो वस्तु चाहिए, उसको फायदा नहीं हो रहा है, यद्यपि नीति सबके लिए के तो भी नहीं हो रहा है फायदा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान, क्योंकि ये जगत व्यापक है, ये ब्रह्मांड व्यापक है, और ये ब्रह्म जो है वो व्यापक है, इसलिए वहां पर नीति चलेगी, वहां पर लीला चलेगी, वहां पर व्यवहार नहीं चलेगा। जैसा अपन सोचते हैं ना कि अच्छे के साथ अच्छा करना, बुरे के साथ बुरा करना, भगवान के साथ में ये नहीं चलेगा, अपने साथ में ये चल सकता है, अपने साथ में ये चल सकता है, क्योंकि अपना जो जीवन जो है, अपना संसार जो है वो सीमित है, वहां पर चल सकता है, भगवान के साथ में ये नहीं चल सकता। तो भगवान से शिकायत करने के पहले ये बात भी अपन को विचार करनी पड़ेगी कि यही चीज अगर अपने सामने ये व्यापकता की बात अगर आ जाए तो अपन क्या करेंगे? अपन को भी एक नीति अपनानी पड़ेगी कि भाई देखो जो भी कुछ है ये नीति से काम होगा, व्यवहार इधर नहीं है ना चलने वाला। आप है ना कहो कि ना भाई इसको ये दे दो, उसको वो दे दो, नहीं भाई, वो एक बहुत सीमित स्तर पर हो सकता है, उससे आगे व्यापक स्तर पर तो नीति चलने वाली। तो भगवान की नीतियां हैं, इसलिए बुरे के साथ में भी अच्छा हो जाता है और अच्छे के साथ में भी बुरा हो जाता है, क्योंकि कुछ नीतियां वो नीति के अनुकूल चलती हैं, लीला के अनुकूल चलती हैं, व्यवहार के अनुकूल नहीं चलती। तो ये बात की स्पष्टता जो मुझे देनी थी, ये मैं सदाचार के संबंध में देना चाह रहा था, देह धर्म के संबंध में, आत्म धर्म के संबंध में मैं देना चाह रहा था। और सदाचार क्या है? अब अपन को जब ये होता है कि भाई हमारे अच्छे आचरण का भी भगवान पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो मैं क्यों करूं? अच्छा आचरण क्यों करूं? मैं सेवा क्यों करूं? मैं अच्छा क्यों बनूं? मैं बुरा क्यों ना बनूं? जब बुरा बनने पर भी अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, तो बुरा बनकर ही वो चीज क्यों ना करो?
तो यहां पर अपन को अपनी नीति फिक्स करनी पड़ेगी कि भाई आपको बुरा बनना है या अच्छा बनना है। देखो भगवान की तो नीति फिक्स है, बुरे आदमी की भी नीति फिक्स होती है। आप एक बात सोच करके आप देखो, भगवान की नीति फिक्स है, वो तो कृपा करने वाले हैं। अच्छा, बुरे आदमी की भी नीति फिक्स है कि वो तो बुरा करने वाला है। अब बचा कौन अच्छा आदमी? अब अच्छा आदमी भी अगर ये सोचने है ना लग जाए कि अच्छा भगवान की कृपा होगी ना तो मैं अच्छा करूंगा, अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो मैं बुरा करूंगा, मेरा काम होना चाहिए तो मैं उसके ऊपर अपनी नीतियां बदलता रहूंगा। अब समझो भगवान की कृपा नहीं होती है और अपन ने बुरा अगर किया तो भगवान सोचेंगे क्या कि देखो इसने तो बुरा किया, यद्यपि मैं कृपा करने ही वाला था, बुरा कर दिया, अब तो इसके साथ में बुरा ही ना करना पड़ेगा। तो वहां पे भगवान भी, मैं बहुत सामान्य शब्दों में और अपन को जैसे समझ में आए ऐसे मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, कोई तात्विक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। आप भगवान को कंफ्यूज है ना कर दोगे कि करना क्या इसके साथ, कभी तो अच्छा बन रहा है कभी तो ये बुरा बन रहा है, करना क्या? आप भगवान को कंफ्यूज करोगे तो भगवान आपको और ज्यादा कंफ्यूजन में डालेंगे। अच्छा बुरा जो भी कुछ हो वो उससे आप वो चक्र से आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे। इसलिए आपको अपने जीवन में एक नीति तो निश्चित करनी पड़ेगी, और जितनी जल्दी वो नीति आप निश्चित करोगे उतना अपने लिए अच्छा है। वो नीति जितनी जल्दी निश्चित हो जाए उतना अपने लिए बहुत अच्छा है, और जितनी देर से नीति निश्चित होगी उतना ही दुख अपन को मिलेगा, उतना ही कंफ्यूजन अपन को मिलेगा, उतना ही टेंशन, उतना ही डिप्रेशन, उसके भागी अपन बनेंगे। ये अपन को खास ध्यान में रखने की आवश्यकता, अपन को नीति निश्चित करनी पड़ेगी। भगवान की नीति निश्चित है, बुरे आदमी की नीति निश्चित है, बचे कौन? बचे आप और हम। तो अपन को भी अपनी नीति निश्चित करनी पड़ेगी। भगवान की नीति, महाप्रभु जी समझाते हैं कि लीला की नीति है, कृपा की नीति है भगवान की, और कृपा की नीति को अपनाने की एलिजिबिलिटी आप प्राप्त कर लो, उसकी योग्यता आप प्राप्त कर लो। जैसा कि मैंने समझाया था कि कृपा की योग्यता आत्मीयता है। आप आत्मीय बनो, भगवान को अपना आत्मीय बनाओ, भगवान के आप आत्मीय बनो। उससे क्या होगा? उससे कृपा करने में भगवान को ज्यादा आसानी हो। फिक्सेशन नहीं होने वाला है, फिक्सेशन नहीं होने वाला, बहुत स्पष्ट कहूंगा, लेकिन आसानी तो निश्चित तौर पर हो। तो सदाचार का पालन जो है, सदाचार माने क्या? अपनी नीति को निश्चित कर कि मैं इस आचरण के अनुसार चलूंगा। देखो मेरा ये धर्म है, इस धर्म के ये सिद्धांत हैं। मेरा ये धर्म क्यों है? क्योंकि ये मेरे गुरु ने मेरे लिए आज्ञा करी है, मेरे लिए ये धर्म उचित है, ये मेरा धर्म है, ये फिक्स हो गया, ये निश्चित हो गया, तो भाई उसके नियम ये हैं। देखो पहले है ना पूरा मैनुअल समझ लेना चाहिए। देखो दो रास्ते हैं, या तो कोई अप्लायंस या कोई गैजेट या कोई भी वस्तु, कोई साधन, कोई मशीन आप है ना घर में आप लाओ और पूरा समझ करके लाओ, पूरा मैनुअल पढ़ करके लाओ, एक उपाय। दूसरा उपाय, अब भाई वो मशीन घर में लानी पड़ेगी, वो यंत्र घर में लाना पड़ेगा, तो भाई वो यंत्र घर में अगर लाना है तो भाई अपन मैनुअल समझ सके इतना टाइम नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो अपन ढूंढते क्या है मालूम है आपको? जैसे किसी को कोई गाड़ी खरीदनी है, किसी को कोई मोबाइल खरीदना है, तो क्या होता है? या तो वो खुद सर्च करेगा, नेट पे जाएगा, इधर जाएगा, किसी और से पूछेगा, मार्केट में जाएगा, दुकानों में जाएगा, वो पूछ करके आएगा कौन सा मोबाइल अच्छा है, इसमें क्या इसके फीचर्स क्या हैं, कैसे कैसे इसमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या लाभ इसमें मिलने वाले हैं, ये सब पूछेगा। और या तो वो क्या करेगा, अपना जो परिचित कोई जानकार होगा उससे बात करेगा, वो ये याद रखेगा कि देखो ये मेरा कोई भाई है या मेरा कोई फ्रेंड है या मेरा कोई रिलेटिव है, उसको है ना मोबाइल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी, उसको गाड़ियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, तो अपन क्या करेंगे? तुरंत उसको फोन करेंगे, देखो मोबाइल है ना लेना है, कुछ सजेशन दो ना, कौन सा अच्छा है, अपन को भाव में अच्छा भी है ना पड़े और अच्छी वस्तु अपने पास में आ जाए, उसके लिए क्या किया जाए? वो जानकार से बात करेगा।
और जानकार जैसा बताएगा वैसा वो चीज को खरीद लेगा, मैनुअल देखेगा नहीं। फिर उसको अगर कुछ प्रॉब्लम भी आएगी तो वो उसी जानकार के पास में वो वापस उससे कांटेक्ट करेगा, कंसल्ट करेगा, ये प्रॉब्लम इसमें आगे इसका कोई सोल्यूशन दो ना। बस वैसे ही गुरु भी, आप अगर धर्म को अच्छी तरह समझ सकते हो, उसका मैनुअल पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है, जरूर पढ़ो, जरूर पढ़ो। आप नहीं पढ़ सकते, आप नहीं समझ सकते, अगर समझो किसी को मोबाइल के फीचर्स है ना समझ में नहीं आते हो तो क्या उसको मोबाइल रखना नहीं चाहिए, ऐसा है? यद्यपि वो उसका उपयोग सीमित करेगा, फोन रिसीव करने में या फोन करने में, या बहुत सीमित तौर पे उसके उपयोग वो करेगा, लेकिन फोन रखेगा तो सही ना वो। धर्म भी ऐसा ही, धर्म मैंने तो बहुत छोटा एग्जांपल देके समझाया है मोबाइल का, लेकिन धर्म भी ऐसा ही है। अपन ऐसा समझ रहे हैं कि भाई हम बहुत परफेक्ट नहीं है तो हमको धर्म पालन हमसे नहीं होने वाला है, तो हम क्या करें, हम ना कुछ भी ना समझे। हमने ऐसा मान लिया कि हमको कुछ भी नहीं समझना है, हमको कुछ भी नहीं जानना है। आप कोशिश तो करो, आप कुछ तो समझ ही जाओगे, आप कहीं पर तो पहुंच ही जाओगे। जो वो जानकार है, जिस संबंधी से, जिस फ्रेंड से, जिस रिलेटिव से आपने परामर्श लिया था, जिसने आपको सजेशन दिया था कि ये वाला गैजेट लो, ये वाला फोन लो, वो आपको हेल्प ना करेगा, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे ही गुरु भी हैं, ऐसे ही गुरु भी हैं। वो हमको हमारे स्वधर्म का या देह धर्म का बहुत अच्छी तरीके से पालन करना है, एक नीति बना करके कि हमारी नीति क्या है। कि नहीं भाई देखो, हमारी नीति ये कि हम खुद है ना पढ़ेंगे, हम खुद समझेंगे, हम खुद जानेंगे, उसके बाद में हम निश्चित करेंगे, नो प्रॉब्लम, आप ऐसा करो। दूसरा, नहीं ये हमारे गुरु हैं, इनसे हम है ना समझेंगे, इनसे हम पूछेंगे, इनसे हम सीखेंगे। ये दो में से एक हो सकता है। अब तीसरा जो है वो ये है कि ठीक है, अब कभी कभी गुरु को भी मान लेंगे, कभी कभी उनकी बात भी मान लेंगे, और ठीक है थोड़ा बहुत है ना, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને ફૂલની પાંખડી પર, ફૂલની પાંખડી ફૂલ વગર નથી આવવાની। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी नीति की स्पष्टता अपन को करनी पड़ेगी, तभी सदाचार पर चल सकेंगे, तभी सदाचार पर चल सकेंगे। अब ये सदाचार क्या है और कैसे उसका पालन किया जाए, जरूरी क्यों है जीवन में। अब सदाचार में देखो पहले क्या क्या वस्तु आती है, सद विचारों में और सदाचार में, या फिर आत्मधर्म में या देह धर्म में, कौन सी, आत्मधर्म में या सद विचारों में कौन सी वस्तु आती है कि भाई देखो दया आती है, फिर प्रेम आता है, ये सारी सद विचारों की वस्तु। भक्ति आती है, करुणा आती है, दीनता आती है, किसी की मदद की भावना आती है, किसी को अपने कारण कोई दुख न हो, ऐसा सद विचार आता है। कई बातें हैं। अब सद आचरण क्या है? सद आचरण ये है, जैसे कि अपन को अपने भक्ति मार्ग की अगर बात करें, मैं भक्ति मार्ग के सद आचरण की बात कर रहा हूं। मैंने सद विचारों की जो बात करी वो भी भक्ति मार्ग के ही हैं, लेकिन सद विचारों में उसमें एडिशन हो जाएंगे कुछ। एडिशन कौन से करनी, मुझे भक्ति करनी है, मुझे सेवा करनी है, मैं एक सेवक हूं, ये सारे सद विचार है अपने लिए, एक वैष्णव के लिए, एक वल्लभ के सेवक के लिए। ऐसे ही सदाचरणों में क्या आएगा? सदाचरणों में ये आएगा कि भाई नहीं, मुझे किसी को तकलीफ ना हो ना ऐसा मुझे रहना है, किसी को दुख ना हो ऐसा मुझे बोलना है, किसी के जीवन में कोई मैं एक समस्या के तौर पे प्रकट ना हो जाऊं, ऐसे मुझे मेरा जीवन जीना है, ऐसे बोलना है, ऐसे चालना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, वगैरह। अपन बहुत सारी बातें रखते हैं ध्यान में। उन्हीं सदाचरणों में अपने लिए ये भी आएगा कि भाई मुझे सेवा करनी है। अब सद विचार है कि मैं एक सेवक, ये बहुत अच्छा विचार है। अब सद आचरण क्या है कि मैं सेवक हूं ना, तो मुझे सेवा करनी है, ये सद आचरण है। अब विचार तो आ गया कि मैं सेवक हूं, अरे सेवक हूं तो होऊंगा, उसमें क्या हो गया, इतने ही ऐसे तो सेवक होते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो सद विचार तक सीमित रह गए। अब सद आचरण क्या आएगा कि नहीं, मैं सेवक हूं ना, तो मुझे सेवा करनी है। अच्छा, सेवा करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेवा करनी है ना, तो सेवक के कुछ धर्म होते हैं, तो कौन से धर्म?
महाप्रभु जी ने, श्री गोपीनाथ जी ने, कई आचार्यों ने इसकी स्पष्टता करी है कि बाह्य आभ्यंतर धर्म अपन को पालने पड़ेंगे। आभ्यंतर आंतर धर्म भी है। आंतर धर्म क्या है? नैतिकता है, दीनता है, करुणा है, स्नेह है, भक्ति है। आंतर धर्म है, भीतर के धर्म है, अंदर के धर्म है। बाहर के धर्म क्या है? तो कि शुद्धि है, अपने आप पे सेवा, अच्छा सेवा में जाना है ना, अपरस करनी है, भक्ति अगर करनी है। अब उसके बाह्य धर्म भी बताए हैं कि भाई हमको सेवा में जाना है। अब अपन सोचते हैं कि यार सेवा में जब भी जाने की बात आती है तो सब लोग है ना बोलते हैं कि देखो ये शर्ट पैंट मत पहनना, फलाना मत पहनना, जब्बा मत पहनना, ये नहीं चलता है, धोती और बंडी पहनना, ऊपरना उड़ना, फिर बोलते हैं कि तिलक करना, ये सब बाह्य धर्म। आभ्यंतर धर्म और बाह्य धर्म दोनों का पालन करना है। तो सदाचरण क्या है कि ये विचारों को दृढ़ रखना कि अगर मैं सेवक हूं तो मेरे माथे पर तिलक रूपी भगवत चरणारविंद का चिन्ह होना चाहिए। ये तिलक जो है वो क्या है? ये तिलक भगवत चरणारविंद का चिन्ह है, ये उसका संकेत है कि नहीं मेरे माथे पर प्रभु के चरण विराजमान है। ये सदाचरण है। सद विचार ये है कि नहीं मेरे मन में प्रभु के चरणारविंद विराजमान तो है, लेकिन सदाचरण क्या है कि उसी विचार को आपने दृढ़ बना लिया, आपने अंकित कर लिया, आपने स्थापित कर लिया, तो वो तिलक बन गया। ऐसे ही कंठी धारण करनी, ऐसे ही अगर शास्त्रीय धर्म की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए जनोई धारण करनी, ये भी सब सद्धर्मों में आते हैं, सदाचार में आते हैं। अब ये सदाचार से क्या होगा? मुझे लगता है ये अपना, हाँ, मैं आप सभी श्रोताओं से ये स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि सदाचार पे अपने काफी कुछ क्वेश्चंस भी हैं, काफी कुछ सवाल भी हैं। तो सदाचार रूपी मद जो है वो अपना 1, 2, 3 दिन शायद चल सकता है। तो और ये टॉपिक बहुत ही व्यापक, बहुत ही अच्छा भी है। ये लगता है सबसे ज्यादा जो कमी अपने में अगर कुछ है आज के समय में तो वो सदाचार की कमी है। 2 एक्सट्रीम साइड्स देखी जा रही हैं, या तो सदाचार की कमी है या तो सदाचार ही सिर्फ है, सदविचार है ही नहीं। दोनों ही एक्सट्रीम पॉइंट पर अपन चल रहे हैं। तो जहां पर सिर्फ सदाचार ही है, हरिराय जी वहां पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वहां पर मद आएगा, वहां पर अहंकार आएगा। जो 8वां जो मद बताया हरिराय जी ने वो यही बताया। बहुत अच्छी बात है, आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। सदाचार का मद क्यों आता है? पता है क्यों आता है? उसका कारण यह है, सबसे बड़ा कारण जो मैं समझता हूं आज के परिप्रेक्ष्य में, जो सदाचार का बहुत पालन कर रहा है, बहुत अपरस का, बहुत मेण का पालन न कर रहा है, उसके लिए तकलीफ कहां पर आती है? उसको मद क्यों आता है? बहुत सी बार उसको मद आ जाता है। सभी को आता है ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सी बार आ जाता है। तो वो मद क्यों आता है? वो अहंकार क्यों आता है? वो अहंकार इसलिए आता है कि जिस लेवल का या जिस अनुपात में, जिस रेशियो में उसका सदाचार है ना, उस रेशियो में उसका सदविचार नहीं है, उसका सद्भाव नहीं, इसलिए वहां पर अहंकार आता है। देखो, अपने धर्म से वफादारी निभाने का जो जज्बा जो है अपने अंदर, जो भावना जो है अपने अंदर, वो ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ अपनी देह से वफादारी निभानी नहीं है। जैसे कि भाई माथे पर तिलक तो धारण कर लिया, भगवत चरणारविंद धारण तो कर लिए, लेकिन अंदर भीतर जो है लोगों को ठगने की मंशा है, सदविचार मन में नहीं है, लेकिन माथे पर बहुत लंबा तिलक जो है वो लगा लिया। लोगों को ठगना है, लोगों से झूठ बोलना है, स्वधर्म पर नहीं चलना है, या स्वधर्म पर चलने का ढोंग करना है, पाखंड करना है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आएंगी। लेकिन माथे पर बहुत बड़ा तिलक लगाया हुआ है, तो वो एक सदाचार का मद हो सकता है, या फिर वो पाखंड भी हो सकता है। तो
कहने का तात्पर्य कि जिस अनुपात में, जिस रेशियो में आप सदाचरण कर रहे हैं, उसी अनुपात में, उसी रेशियो में आपको सदविचार रखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस अनुपात में या जिस रेशियो में आपके सदविचार हैं या आप में सद्भाव है, उसी अनुपात में, उसी रेशियो में आपको सदाचरण भी, सदाचार भी रखना पड़ेगा। अगर अपन को ऐसा लगता है कि नहीं मेरा विचार बहुत अच्छा है लेकिन कर तो कुछ भी नहीं रहे हो, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, उसका भी कोई अर्थ नहीं है। और अपन को ऐसा लगता है कि नहीं सद विचारों से ही सब कुछ है ना हो जाएगा। सदाचरण तो क्या है कि लोग बोलते रहते हैं, भाई मन में भावना होनी चाहिए, बाकी तो सब चलता रहता है ऐसे ही। तो उसी के लिए एक बहुत अच्छी कथा है एक संत की, बहुत कई वर्षों पहले पढ़ी थी। एक संत जो थे वो रोज प्रवचन करते, रोज सत्संग करते, और उनके शिष्य जो है वो आते, बड़े सदाचारी संत थे। जीवन में उनके अपने वैराग्य है, सद्भाव है, सदाचरण है, बहुत उच्च था। तो रोज प्रवचन करते और सदाचार की शिक्षा देते अपने सेवकों को, अपने शिष्यों को। एक दिन एक संत के पास में एक शिष्य आया, प्रवचन पूरा हो गया था और सत्संग प्रवचन पूरा होने के बाद में वो शिष्य जो है वो आया गुरुजी के पास में और गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप सदाचार की शिक्षा तो आप देते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई इसका कोई फायदा नहीं है, आजकल नहीं चलने वाला है, सदाचार कौन करना चाहता है? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इसका कोई मतलब नहीं है? तो क्या अच्छा तेरे को ऐसा क्यों लगता है? तो उसने समझाया, बताया कि देखो आपने जितने मुझे सद्विचार दिए ना वो तो मैं अच्छी तरीके से पालन कर सकता हूं, लेकिन सदाचार की जहां पर बात आती है, जैसे कि ये अपने संप्रदाय के संबंध में बात करें, अपने भक्ति मार्ग के संबंध में, पुष्टि मार्ग के संबंध में, तो जैसे कि भाई अपरस, फिर सूतक पालना, इसके संबंधित अपने यहाँ अपने कई श्रोताओं ने प्रश्न किए हैं, तो मैं एक के बाद एक उन सबका जवाब दूंगा। उसी में मुझे समय लगेगा, मतलब आज नहीं हो पाएगा, लेकिन एक दो दिन और शायद लग जाएंगे, लेकिन मुझे विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है कि महाप्रभु जी की कृपा से काफी बातें अपन को क्लियर हो जाएंगी। सूतक वगैरह के संबंध में, अपरस वगैरह के संबंध में, मासिक धर्म के संबंध में कई बातें अपन को स्पष्ट होने वाली हैं, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा विश्वास है, महाप्रभु जी की कृपा से होगी। तो गुरु जी के पास में वो शिष्य जब ये प्रश्न लेकर के आया, गुरु जी ने कहा कि अच्छा सदाचार नहीं हो सकता है, उसको कोई फायदा नहीं, ऐसा लगता है तेरे को? तो क्या ऐसा लगता है? तो क्या अच्छा एक काम कर, उसको टोकरी दी, टोकरी, बांस की टोकरी थी, लकड़ी की है ना टोकरी थी, जालीदार टोकरी थी, लकड़ी की थी टोकरी, उसको एक टोकरी दी, जालीदार टोकरी। उसको कहा कि बेटा एक काम कर, अब अभी तो ये सब स्पष्टता का समय नहीं है, एक काम कर, ये टोकरी रख और ना टोकरी में पानी भर के ले आना कल जा। अब वो शिष्य ने कहा टोकरी में पानी भर के लाना है? तो हाँ टोकरी में पानी भर के ले आ बेटा जा। तो क्या अच्छा टोकरी में पानी भर, ठीक है कोशिश करता हूं। तो क्या तेरे को यही है ना करना है, अगर तेरे को ये समझना है कि सदाचार जीवन में जरूरी क्यों है, तो तेरे को यही करना पड़ेगा, टोकरी में पानी भर के ला बेटा जा। ठीक है लाता हूं भर के। गुरुजी ने जैसा कि कहा था टोकरी में पानी भरना है, तो टोकरी में पानी भरने की कोशिश करने लगा, नदी पर ले गया, टोकरी में पानी भरने जाए, पानी निकल जाए, वापस कोशिश करे निकल जाए। कहा कि भाई और करते, अब गुरुजी ने कहा है और कोशिशें ना करते, तो क्या किया, वो टोकरी को पानी में डुबो के रख दिया 1-2 दिन तक। अब 1-2 दिन के बाद उसमें ना निकाला टोकरी को, वापस उसमें से ना निकल जाए पानी, वापस उसमें रुके नहीं पानी। परेशान हो गया, गुरुजी के पास में आया। गुरुजी बहुत ही बड़ा चैलेंज आपने ना दे दिया कि भाई टोकरी में पानी भर के ला। तो टोकरी में पानी है ना भरने का
पॉसिबल नहीं है ना, भर सकता है। तो क्या अच्छा ऐसा टोकरी में ना भर नहीं सकता? तो क्या हाँ नहीं इसमें नहीं है ना भर सकता, बहुत कोशिश करी, इसमें कितने बड़े बड़े छेद है, इसमें पानी है ना भर नहीं सकता। तो क्या अच्छा, लेकिन तूने एक चीज है ना नोटिस करी, गुरुजी ने फिर समझाया कि तूने एक चीज नोटिस करी, तूने एक चीज पर ध्यान दिया, तो क्या? तो कि ये टोकरी का स्वरूप है ना थोड़ा चेंज हो गया है, टोकरी थोड़ी बदल गई है। तो क्या हाँ बदल तो गई है, तो क्या कैसे? तो कि इसकी जो लकड़ी थी ना वो पानी में भीग भीग के फूल गई, और वो फूलने के कारण है ना छेद जो बहुत बड़े थे वो थोड़े छोटे हो गए, और वो छेद छोटे होने के कारण पहले जब पानी भरते थे तो जिस स्पीड से पानी निकलता था अब वो स्पीड कम हो गई, अब ज्यादा देर तक वो टोकरी में पानी रुक सकता है, वो टोकरी में पानी ठहर सकता है। ये फर्क आया। और दूसरा फर्क ये आया है कि लकड़ी इतनी देर तक गीली होने के कारण उसमें वो अपन नहीं बोलते हैं वो मॉइस्चर आ गया है, उसमें मॉइस्चर, लकड़ी गीली हो जाने के कारण उसमें मॉइस्चर आ गया, मुझे दिन के भेज आ गई, और हिंदी में उसको बोलते हैं सीलन आ गई। तो वो सीलन, वो मॉइस्चर, वो भेज आ गया है उसमें। अब लकड़ी में भेज आ गया, वो फूल भी गई है लकड़ी, तो छेद है ना छोटे हो गए, तो पानी अब कम है ना निकल रहा है। तो गुरुजी ने तब कहा कि बेटा तेरे को यही समझाना मैं चाह रहा था कि मैंने जो सदाचार के उपदेश तेरे को दिए हैं, देखो सद विचारों से होता क्या, ये जो पानी जो है, गुरुजी ने फिर समझाया कि जो पानी है ये पानी, ये धर्म है, ये पानी जो है ये धर्म है, ये सद विचार है, ये सदाचार है। और ये टोकरी जो है ना ये तू है, तेरा जीवन है, इसमें बहुत सारे छेद हैं, उसमें पानी टिकने वाला नहीं है, उसको जितना भी उसको भरने की कोशिश कर लो ये पानी रुकने वाला नहीं है। सदाचरण सदविचार रुकने वाले नहीं है, टोकरी में इतने छेद हैं, जीवन में इतने जो अपन माने के लूप होल्स हैं, इतने रास्ते हैं सदविचार और सदाचार के निकलने के, कि वो रुक नहीं सकते। लेकिन जब तूने सदविचार रूपी सदाचार रूपी पानी में अपने जीवन को, इस टोकरी को भिगोया, तब वो लकड़ी फूल गई, उसमें भेज आ गया, उसमें सीलन आ गई, उसमें मॉइस्चर आ गया। इस कारण से पानी का वेग जो है, पानी ज्यादा देर तक भरा उसमें, पानी ज्यादा देर तक भरा उसमें। और यद्यपि ऐसा मान लिया जाए कि ये जीवन को, इस जीवन को उसी जल में रखा अगर जाए, उसी स्वधर्म में, उसी भक्ति में, उसी सेवा में, उसी गुरु आज्ञा में, तो उसमें पानी हमेशा भरा हुआ रहेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है, सदाचार का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जीवन में जो कई सारे मार्ग होते हैं ना, जैसे उस टोकरी में बहुत सारे बड़े बड़े छेद थे तो पानी निकल जाता, तो वो थोड़े वो छेद जो है वो छोटे हो जाएंगे। और यद्यपि गुरु आज्ञा का ऐसा खुमार, ऐसा आवेश, ऐसा भक्ति भाव जागृत हो कि भाई हमको हमारे धर्म को छोड़ के, हमारी सेवा को छोड़ के, हमारे आचरण को, हमारे सदाचरण को छोड़ के कहीं जाना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है, तो मतलब वो पानी में आपने उस टोकरी को डुबो दिया, अपने जीव को, अपने जीवन को डुबो दिया। अब तो उसमें पानी भरा रहे चाहे खाली हो, तो टोकरी अंदर है, तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। तो यही अपनी सेवा है विष्णु, यही अपनी सेवा है, यही अपना सदाचरण है। अपन को लगता है कि सिर्फ सद विचारों से ही फर्क पड़ने वाला है, लेकिन सदविचारों के साथ में सदविचार भी ठहरेंगे कब, इस देह में, जब आप अपनी उस टोकरी को, अपनी एक जीवन नैया को, अपनी देह को आप वो जल में डुबो के रखें। ऐसी गुरु आज्ञा का पालन, ऐसे वल्लभ की आज्ञा का पालन अपन करें, तब जीवन में जाके सदविचार, सद्भाव, भक्ति, सेवा, धर्म रुकते हैं, ठहरते हैं, नहीं तो नहीं ठहरते। ये बहुत महत्व की बात है। तो मुझे जो समझाना है, अब मैं उसके लिए प्रश्न
रूपी उदाहरण जो लूंगा सदाचरण के लिए, तो सदाचार के अंतर्गत अपने यहाँ पर सेवा आती है, सदाचरण के अंतर्गत अपने यहाँ पे सूतक का पालन आता है, अपने यहाँ पे पिंडरू माने सुआ, हिंदी में उसको सुआ बोलते हैं, सूतक सुआ जो है उसका पालन आता है, सूतक पिंडरू का पालन आता है, अपरस का पालन आता है, मासिक धर्म मेंसेस का पालन आता है, वगैरह वगैरह कई सारी बातें आती हैं। तो इसके संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो मैं इसके संबंधित जो मैं लेना चाहता हूं वो इन प्रश्नों का द्वार है, मतलब यहां से अपन को एंट्री मिल जाएगी ये सदाचार की तरफ। तो अपने एक श्रोता हैं और हमारे संबंध में भी हैं, बिंदु जी जो दुबई में निवास करते हैं, वो भी अपने सत्संग का रोज श्रवण करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जो अपने लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और ये सदाचार का जो पूरा विवरण है, सदाचार का जो पूरा विषय है, सदाचार रूपी मद की आज्ञा करी है हरिराय जी ने, गुण से निर्गुणता की तरफ जाने की बात कही। तो उसके लिए ये प्रश्न जो है वो प्रवेश द्वार की तरह सिद्ध हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो उन्होंने ये सवाल किया है, 12वां प्रश्न जो है वो, आज आपने गुरु की इंपॉर्टेंस समझाई। मैंने अभी 2-4 दिन पहले गुरु के संदर्भ में काफी समझाया था, श्री महाप्रभु जी के प्रागट्य उत्सव के दिन ही समझाया था, और उसमें गुरु का महत्व मैंने बताया था। तो प्रश्न कुछ ऐसा है कि आज आपने गुरु की इंपॉर्टेंस समझाई है, लेकिन अगर किसी के गुरु न हो तो उसको क्या करना चाहिए। जैसे कि मेरे गुरु नित्य लीला में पधार गए हैं, माने गुरु की तिरोधान लीला अपन मानते हैं, अपने यहाँ पर संप्रदाय में तिरोधान लीला को नित्य लीला प्रवेश गुरुदेव के लिए और आचार्य कुल के लिए कहा जाता है। तो मेरे गुरु नित्य लीला में पधार गए हैं और कोई है नहीं। What should I do to get guidance? Whom should I look up to? तो ये प्रश्न है बिंदु जी का। तो सबसे पहला जो उनका पॉइंट है कि गुरु ना हो तो उसका क्या करना चाहिए, तो मैं बहुत ही शास्त्र सम्मत इसका उत्तर दूंगा। और उसका उत्तर कुछ ऐसा है, पहली बात तो यह है कि गुरु कभी ना हो ऐसा होता नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता है कि गुरु व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरु शरीर का नाम नहीं है। गुरु जो है वो वचन का नाम, गुरु जो है वो आचरण का नाम है, गुरु जो है वो उपदेश का नाम। गुरु शरीर नहीं है। हाँ, शरीर या एक उपदेशक के तौर पे अपन गुरु का वर्ण करते हैं या गुरु का स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकरण वहां पे देखना है। अधिकरण का अर्थ आप है ना समझते हो अगर, तो अधिकरण का क्या अर्थ है? अधिकरण का अर्थ है कि जहां से वो वस्तु, वो उपदेश आना चाहिए, उसका राइट सोर्स, अधिकरण, उसका राइट सोर्स। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे, अभी लॉकडाउन है ना, चल रहा है, और अपन को कोई बहुत जरूरी काम आ गया और अपन को अपने शहर से किसी दूसरे शहर में जाना पड़ गया। अब समझो अपन को ऐसी परिस्थिति में सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं और उन नियमों के अंतर्गत ऐसा नियम है कि भाई आप स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर के और एक, या फिर ऑनलाइन आप आवेदन दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, और वहां से आपको परमिशन है ना मिलती है कि भाई आप जा सकते हैं। यद्यपि आपका काम कितना जरूरी है, आपका जो कारण जो है वो कितना रिलायबल है, कितना ऑथेंटिक है, कितना जेन्युइन है, उसकी जो खोजबीन करके, उसकी श्योरिटी करके और परमिशन मिलती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पे अधिकरण है। अब समझो कि कोई आपको पड़ोस वाला आपसे ना कहे, अरे नहीं चला जा, तेरे को तो बहुत जरूरी काम, चला जा। उसके कहने से क्या होता है?
उसके कहने से क्या होता है? अधिकरण, अधिकार किसके पास मौजूद है? इसके पास अधिकार है, वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी ना आपको। तो वहां से परमिशन अगर मिलती है, वहां से परमिशन है अगर अपने पास, तो आप जा सकते हैं। ये अधिकरण है। तो अपन को उपदेश वहां से लेना है जहां पे शास्त्र ने अधिकृत किया है, अधिकृत किया है। शास्त्र ने अधिकृत जहां पर किया है कि ये गुरु है, इसका उपदेश लेना, जिस मार्ग का जो गुरु जो अधिकृत है, वहां से आप अगर उपदेश लोगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ फैलेगा नहीं, क्योंकि झूठ फैलाने पर, यद्यपि ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल झूठ नहीं है ना, फैल रहा है, ऐसा भी नहीं है। कई जगह अधिकरण होने के बावजूद भी झूठ फैल रहा है या फैलता है। कलयुग में ऐसा अपन देखते हैं, आज के समय में कई बार ऐसा देखा गया है। लेकिन वो झूठ फैलाने पर भी आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित कर सकते हैं कि ये व्यक्ति के द्वारा, ये अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ये वाला काम किया जा रहा है। अब जहां पे अधिकृत ही नहीं है, जहां पे अधिकरण ही नहीं है, जहां पे अधिकार ही नहीं है, और उस व्यक्ति से अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो हर कोई यही है ना, कहेगा कि भाई गलती किसकी कि तुम गलत जगह पर गए। यही बात मैंने पाखंडी गुरुओं के संदर्भ में भी समझाई थी कि वहां पे अधिकरण नहीं होने के कारण, क्योंकि कोई भी अगर उपदेश देने लग गया तो अपन उसको गुरु मानने लग गए। नहीं, अधिकरण भी होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी भी कुछ होनी चाहिए, एक योग्यता, एक एलिजिबिलिटी भी कोई चीज होती है। तो अपने पुष्टि मार्ग में गुरु की योग्यता जो है वो श्री महाप्रभु जी निबंध में भी समझाते हैं, और गोपीनाथ जी भी साधन दीपिका ग्रंथ में उसकी स्पष्टता करते हैं। कृष्ण सेवा परम वीक्ष दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजेत जिज्ञासुराधरा। निबंध के अंतर्गत, सर्व निर्णय के अंतर्गत साधन प्रकरण में 227वें श्लोक में यह आज्ञा मिलती, गुरु के लक्षण बताएं। कृष्ण सेवा पर होना चाहिए। कृष्ण सेवा पर माने कृष्ण सेवा परायण उसका जीवन होना चाहिए। उसके जीवन में कृष्ण सेवा की, देखो पर शब्द का अर्थ बहुत गूढ़ है वैसे तो, लेकिन सामान्य अर्थ में बताऊंगा। पर माने क्या? परायण होना चाहिए। उसके जीवन में कृष्ण सेवा की परायणता होनी चाहिए, एक खुमारी होनी चाहिए, एक आनंद होना चाहिए, कृष्ण सेवा में उसका जीवन होना चाहिए। कृष्ण सेवा परम वीक्ष दंभादि रहितम, उसमें दंभ नहीं होना चाहिए, पाखंड नहीं होना चाहिए। विष्णु, ये बात मैं कई बार समझाता हूं, मैं कई बार इस बात को समझाता हूं। महाप्रभु जी की इतनी सचोट आज्ञा है, अकाट्य प्रमाण है, पुष्टि मार्ग का अकाट्य प्रमाण, उसको कोई काट नहीं सकता। महाप्रभु जी ने साधन प्रकरण में लिख दिया है, सर्व निर्णय के अंतर्गत, उसको कोई काट नहीं सकता। दंभादि रहितम नरम, दंभ नहीं होना चाहिए उसके जीवन में। दंभ माने कृष्ण सेवा का भी दंभ नहीं होना चाहिए। और यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ा कारण मैंने कुछ दिन पहले रंजन बेन गाजरिया के प्रश्न पर यह समझाया था ना, हवेली इज इक्वल टू गुरु घर, बताया था ना ये मैंने। हवेली इज इक्वल टू गुरु घर, जहां पे गुरुदेव के ठाकुर जी हूं, तो हवेली इज इक्वल टू गुरु घर। दंभादि रहितम नरम, दंभादि रहितम। अब क्या होगा? देखो, एक सामान्य तौर पे आप जब हवेली गए इज इक्वल टू आप गुरु घर में गए। अब समझो, कई जगह ऐसा प्रचारित किया जाता है कि भाई देखो अब दर्शन का कोई लाभ नहीं है, सब पाखंड हो रहा है, सब ढोंग हो रहा है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, कहीं कहीं पर पाखंड भी हो रहा होगा, निश्चित तौर पर हो रहा है, कहीं कहीं पर पाखंड भी हो रहा है, गलत भी हो रहा है, सब हो रहा है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन जहां पर गुरु का घर है, जहां पर गुरु विराजमान है या गुरु के ठाकुर जी हैं, दंभादि रहितम, दंभ है कि नहीं? आपको गुरु बनाना है किसी को। देखो, शास्त्र ने दोनों को छूट दी है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। शास्त्र ने दोनों को छूट दी है। गुरु को यह छूट है कि वो अपने शिष्य का चुनाव करे, शिष्य को यह छूट है कि वो अपने गुरु का चुनाव करे, दोनों को छूट है।
अब अगर शिष्य को अगर चुनाव करना है तो वो कैसे करेगा? तो क्या कृष्ण सेवा पर पहला पॉइंट देखना कि कृष्ण सेवा परायण है कि नहीं, पहला पॉइंट देखना। दूसरा पॉइंट देखना दंभादि रहितम, इसमें दंभ पाखंड से रहित है कि नहीं, पाखंड इसमें नहीं होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा जब आप सदविचारों को ग्रहण करेंगे, गुरु से सदुपदेश आप ग्रहण करेंगे और आप गुरु घर में जाएंगे। गुरु घर में आप गए, गुरु घर में आपने स्वयं ने दर्शन किए, देखो गुरुदेव कैसी सेवा कर रहे हैं, गुरुदेव कैसा सत्संग कर रहे हैं, गुरुदेव का जीवन। मैं ऐसा नहीं है ना कह रहा हूं कि देखो दंभ तभी नहीं माना जाएगा जब आप जब भी जाए ना तो गुरुदेव सेवा में ही हो लगा हुआ, ऐसा नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पे सेवा कार्य जो है वो गुरु की आज्ञा अनुसार, मार्ग के सिद्धांत अनुसार और सद्भावना के अनुसार, पुष्टि मार्गीय भावना के अनुसार वहां पे वो क्रम चल रहा हो, गुरु की आज्ञा हो, गुरु का पार्टिसिपेशन हो, गुरु की निश्रा में अपने सिद्धांतों के अनुसार वहां पे सेवा क्रम चल रहा हो, तब वो दंभादि रहितम है कि नहीं वो टेस्ट होगा। आप गुरु के घर में ही जाते नहीं है, या गुरु को सेवा के समय में आपने कभी नोटिस ही नहीं किया है, आपने कभी देखा ही नहीं, आपने तो इतना है ना देखा कि देखो गुरु गए आरती उतारे और बाहर आ गए, लेकिन वो आरती उतारने के पीछे कितना बड़ा अपन कहे ना कि कितना बड़ा तंत्र है, कितने एफर्ट्स हैं। आरती सिर्फ ऐसे नहीं है कि आरती ली और हाथ में और जोड़ी प्रकटाई और ना कर ली बस आरती, ऐसा नहीं। उसके पहले कितनी तैयारियां होती, उसके पीछे कितनी भावना होती, उसके पीछे कितने भाव हैं, कितनी तैयारी है, कितने सिद्धांत हैं, कितने विचार हैं, देश काल परिस्थिति सबको देख करके विचार करके और सबका पालन करके आचरण करके आरती तो छेले होती है। आप अपन तो लास्ट में ना पहुंचे जब आरती हो रही है तब, वो तो विराम है, उसके बाद तो अनवसर होने वाले हैं। उसके पहले का क्या? तो दंभादि रहितम, आप जब गुरु घर में उपस्थित होंगे, मैं तो आप विष्णु से भी ये स्पष्टता पूर्वक कहूंगा, यदि आप अपने पुष्टि मार्ग में पाखंड कम होते देखना चाहते हैं, यदि आप अपने पुष्टि मार्ग में इस पाखंड को खत्म करना चाहते हैं, तो ये दंभादि रहितम महाप्रभु जी की आज्ञा, उसका टेस्ट करना शुरू करिए। टेस्ट का अर्थ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं आप गुरु का टेस्ट करो, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूं आपको, लेकिन आप गुरु में वो सद्गुणों के दर्शन करो, दर्शन करो दंभादि रहितम। आप गुरु घर में जाओ, गुरुदेव सेवा कर रहे हैं, आप उस दर्शन का लाभ लो। यद्यपि आप तो बैठे हुए हो बाहर, लेकिन देखो कैसा आनंद आ रहा है। देखो कीर्तनों से समझ में आएगा, आप हवेली में बैठे हो, गुरु घर में बैठे हो और भीतर से कीर्तन बोलने की खबर आ रही है, अब कीर्तन बोले जा रहे हैं ग्वाल के, तो ये समझ में आएगा कि ओह अच्छा ग्वाल अभी हो रहे हैं ठाकुर जी को, तो कितने आनंद की बात है, ऐसा आनंद आ रहा होगा। हमारे वल्लभ और हमारे ठाकुर जी दोनों आनंद ना कर रहे हैं आपस में, तो कितना आनंद है। फिर तो कि भोग आए के ना कीर्तन ना हो रहे हैं, राजभोग आए के हो रहे हैं, देखो अभी राजभोग ना आ रहे हैं, ग्वाल के ना पद बोले, फिर ग्वाल के दर्शन खुले, देखो कैसा आनंद आ रहा है। ये समझ में आएगा अपन को, दंभादि रहितम तब सिद्ध होगा जब आप खुद वहां पर उपस्थित हो, आपने वो सेवा देखी होगी। मैं तो कई बार इस बात को है ना समझाता हूं, अगर अपन ये चाहते हैं कि अपने पुष्टि मार्ग में दंभ समाप्त हो, तो हमको खुद को ज्ञान लेना पड़ेगा, हमको खुद को ज्ञान लेना पड़ेगा, हमको खुद को सेवा करनी पड़ेगी। जब हम सेवा करेंगे तो सेवा कैसे होती है ना वो समझ में आए। सिर्फ बोलने से नहीं आएगा, दर्शन से नहीं आएगा। सिर्फ आरती के ना दर्शन की और अपन ने मान लिया कि हो गई सेवा, ऐसे नहीं होगा। ये तो पाखंड को आप है ना बढ़ावा दे रहे हो, आप खुद, आप स्वयं। हमारे बहुत साल पहले एक मैं अपने निजी अनुभव, बहुत कटु अनुभव है लेकिन वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। कई वर्ष पहले, जगह का नाम देना उचित नहीं है, व्यक्तियों का नाम देना भी उचित नहीं है,
लेकिन मैं अपने कटु अनुभव की बात कर रहा हूं। मेरे सामने ऐसा प्रश्न आया था, किसी बहुत ही क्रांतिकारी लेकिन अज्ञानकारी प्रश्न था। क्रांतिकारी तो मैं उस संदर्भ में ना बोल रहा हूं, आधुनिकता के पक्षधर जिन्होंने कभी शास्त्र को समझा नहीं है, भक्ति को समझा नहीं है, गुरु के चरणों में कभी नहीं बैठे, सिर्फ बोलना जानते हैं बस। सिर्फ वो मैंने कहा ना, जैसे आरती के समय में जाकर के बैठ गए। उन्होंने, यद्यपि बहुत साल हो गए, 15-16 साल पहले की बात है, पितृचरण और मैं दोनों हम बैठे हुए थे। उन्होंने ऐसा कहा कि भाई आप में और मुखिया जी में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, बल्कि मुखिया जी आपसे ज्यादा सेवा में हो। मैं अपने कटु अनुभव की बात कर रहा हूं, आप अपने कटु अनुभव की बात कर। यद्यपि हमने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वहां पर जैसा कि कल मैंने कहा ना कि धर्म हमेशा प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं है ना देगा, लेकिन धर्म आपको अंडरस्टैंडिंग देगा। तो वो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी वहां पर जवाब है ना देने से आ जाने वाली है, वहां पर नहीं आने वाली है। वहां पर तो उस व्यक्ति को गुरु के पास में आकर के बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो बोल रहा है कि मुखिया जी में और आप में अंतर क्या है? आप भी आरती उतारते हो, वो भी है ना आरती उतारता है, बल्कि वो तो सुबह से है ना होता है सेवा में, आप तो बाद में है ना जाते हो सेवा। भाई यहां पर मुझे आप सबसे भी इसकी ना स्पष्टता देनी है। वो मुखिया, वो जो व्यक्ति जो है, वो अगर सेवा में पहले जा रहा है ना, उसके पीछे का तंत्र जो है, वो पूरा तंत्र प्रस्थापित करने की जवाबदारी हमारी। प्रभु है ना जागेंगे ना, तो प्रभु को जगाने के पहले घंटानाद होगा ना, शंखनाद जो होगा ना, वो घंटा और शंख लाने की भी जवाबदारी हमारी। अगर ठाकुर जी को न करे ऐसा कभी हो कि आज माला जी नहीं आई, कोई सामग्री नहीं आई भोग में, तो उसकी जवाबदारी हमारी है, मुखिया जी की नहीं। मुखिया जी की नहीं है वो जवाबदारी। तो सेवा सिर्फ उसी का नाम नहीं होता है कि ना सिर्फ तुम जब सेवा में 24 घंटे हाजिर रहो तो ही है ना पूरी सेवा, ऐसा नहीं है। उसके पीछे का तंत्र, उसके पीछे का सदविचार पूरा स्थापित करना, वो भी जवाबदारी वो एक आचार्य बालक की है अपने गुरुघर। आपके गुरुघर में आपके गुरुदेव की वो जवाबदारी है, और आपके गुरुदेव का सहयोग करने की जवाबदारी है। और अगर आपने अपने गुरुदेव को सहयोग नहीं किया है, मेरी बात को नोट करके रखना, आपने अपने गुरुदेव को सहयोग नहीं किया है, तो आपने पाखंड धर्म का प्रवर्तन आपने किया है, पाखंड धर्म को आपने बढ़ाया है। ये बात आप ध्यान में रख, मेरी बात आप ध्यान में रख। कभी भी आप, मैं विरोध नहीं है ना कर रहा हूं, यद्यपि अपने मुखिया जी, भितरिया जी वगैरह सेवक जो हैं, वो अपने यहाँ पे बहुत सहयोग में और बहुत प्रभु के सुखरूप भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उनका विरोध कर रहा हूं, आप ऐसा मत मानना। लेकिन मैं इस दुर्विचार का विरोध में कर रहा हूं, जो ये बात कहने को मजबूर है ना करता है कि मुखिया जी में और आप में क्या अंतर है। मैं उस दुर्विचार का विरोध कर रहा हूं। ये विचार ही गलत है, ये सवाल ही गलत है। ऐसा सवाल आना ही नहीं चाहिए। ऐसा सवाल क्यों आ रहा है? क्या भेद नहीं है ना, समझ रहे हो उसमें? और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अपन ने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि देखो गुरु ने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, कैसे कैसे श्रम लिया है। आप दंभ को तभी समाप्त कर सकते हो जब आप गुरु के साथ में कंधे से कंधा मिला करके इस मार्ग पर अग्रसर हो, इस मार्ग पर चलो, तभी वो पाखंड धर्म जो है खत्म हो सकता है, तभी वो दंभादि रहितम गुरु बन सकता है। उसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल है, गुरु का तो रोल है ही, पहला रोल उसका है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि अगर किसी का कोई सहयोग नहीं हो तो भाई पाखंड शुरू है ना हो जाए, दंभ शुरू हो जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं सहयोग हमारा भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं ज्ञान हमको भी होना चाहिए। तो दंभादि रहितम दूसरा, और तीसरा नरम। इस भक्ति मार्ग में गुरु जो है वो नर होता है, वल्लभ वंशज नर कहा। कईयों को ये प्रश्न भी होता है
कि भाई वल्लभ वंशज नर क्यों, नारी क्यों गुरु नहीं है। महाप्रभु जी ने पहली बात तो ये कि महाप्रभु जी ने यहाँ पे स्पष्टता दी है। दूसरी बात ये है कि शास्त्र ने भी नर और नारी के धर्म अलग अलग बताए। देखो, कंपैरिजन की बात कभी भी नहीं आनी चाहिए, कंपैरिजन की बात कभी भी नहीं आनी चाहिए, कंपैरिजन कभी नहीं होना चाहिए कि देखो ये गुरु और ये गुरु क्यों नहीं है। अधिकरण की बात है, अधिकरण शास्त्र ने दिया है, हमने या आपने स्थापित नहीं किया है। दंभादि रहितम नरम, महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं और वो शास्त्र के आधार पर कर रहे हैं आज्ञा, क्योंकि स्त्रियों के पास में और जवाबदारी बहुत सारी है, बहुत सारी है। अगर स्त्रियों को गुरु स्थान दे दिया जाए तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात यह होगी कि परिवारों में अराजकता फैल सकती है। परिवार में संस्कार कहां से आएंगे, परिवार में समझ कहां से आएगी, परिवार की संभाल कैसे होगी? आप देखो, आप वार्ता जी आप उठा करके देखो, अपने पुष्टि मार्ग का इतिहास आप उठा करके देखो। श्री महाप्रभु जी के बहू जी श्री अक्का जी, श्री महालक्ष्मी बहू जी आश्री, महाप्रभु जी पृथ्वी परिक्रमा करने पधारते और अक्का जी श्री महालक्ष्मी बहू जी आप विराज करके सेवा संभालते, घर संभाल। क्या ऐसा नहीं होता था? अब मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वाली बात बोल रहा हूं। अगर अपन ऐसा मान लें कि आज अक्का जी जो है श्री महालक्ष्मी बहू जी आपसे, यद्यपि ऐसा विचार भी मेरे लिए अपराध के समान है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। अपने आधुनिक दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है उसको साफ करने के लिए कह रहा हूं, अन्यथा मत लेना इस बात। यद्यपि ऐसा होता कि महालक्ष्मी बहू जी ऐसा कहते श्री महाप्रभु जी को, प्रभु आप एक काम करो, आप घर में रहो, पृथ्वी परिक्रमा के लिए तो मैं जाऊंगी। श्री गोपीनाथ जी, श्री गुसाई जी, श्री नवनीत प्रिया जी को ऐसा सुख होता? 7 स्वरूपों को ऐसा सुख होता? महाप्रभु जी के कुल परंपरा के ठाकुर जी अपने श्री मदन मोहन जी, हमारा तो सौभाग्य, अपना सौभाग्य है कि अपने घर के माथे ये स्वरूप विराजते हैं, हमारे माथे ये स्वरूप विराजते हैं। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, अपने लिए सौभाग्य की बात है। कुल परंपरा के ठाकुर जी विराजते थे घर में, उनकी सेवा कैसे होती? मदन मोहन जी की सेवा कैसे होती? नवनीत प्रिया जी की सेवा कैसे होती? अच्छा, बालकों को ध्यान रखता कौन? एक माता जैसा प्रेम, एक माता जैसे संस्कार, ये सहज धर्म है, ये सहज धर्म है। वो माता को संभालना होगा और वो माता अपने पुत्र को, अपनी संतान को जैसे सुंदर और जैसे प्रेम से समझा सकेगी, सिखा सकेगी, संस्कार दे सकेगी, पिता ज्ञान दे सकेगा। लेकिन पिता वैसे संस्कार, देखो बहुत बड़ी बात मैं ना बताता हूं आपको, पिता को देख करके और संतान सीख सकती है, और माता के साथ में रह करके संतान सीखती है। पिता को देख करके संतान सीखती है और माता के साथ में रह करके संतान सीखती। दोनों से ही है, एक से नहीं। लेकिन अगर उल्टा हो जाएगा ना तो तकलीफ हो जाएगी, प्रकृति के विरुद्ध भी कई बातें हो जाएंगी। लेकिन आज अगर समझो कि भाई माता, अगर माता जो है, स्त्री जो है, वो अगर कहे कि भाई हमको ये भेद क्यों है? भेद नहीं है, व्यवस्था है। व्यवस्था और भेद में अंतर होता है। व्यवस्था के अंतर्गत ये बात आती है। तो दंभादि रहितम नरम, इसके तो कई पहलू हैं, कई पक्ष हैं, मैं उन पर नहीं रहना चाहूंगा, लेकिन महाप्रभु जी की आज्ञा ही मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर। पृष्ठ सेवा परम वीक्ष दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासुराधर। जिज्ञासुओं को उन गुरु का आदर पूर्वक भजन करना चाहिए। भागवत तत्वज्ञम आखिर में बताया। पहला, पृष्ठ सेवा परायण जिसका जीवन हो। इसीलिए मैं अपने सेवकों से, आप सबसे श्रोताओं से कहूंगा, अपने गुरु को सेवा करने दो। हमेशा उनकी अवेलेबिलिटी की चाहना मत रखो, उनको सेवा करने दो। वो जब सेवा में हैं
तब आप अवेलेबल हो जाओ, नो प्रॉब्लम। सेवा से बाहर पधारने के बाद में तो वो अवेलेबल होंगे ही, उसमें कहां आपत्ति की बात है। आपने जिसको गुरु माना है, आपको भी छूट है, गुरु को भी छूट है। आपने जिसको गुरु माना है, अपना उपदेशक माना है, उसके लिए ये भावना रखनी बहुत जरूरी है। तो कहा श्री भागवत तत्वज्ञम, भागवत के तत्व को जानने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भागवत की एक एक श्लोक उसको कंठस्थ होने चाहिए, चलो उसकी टेस्ट लेते हैं, ये अध्याय में क्या है, वो अध्याय का कौन सा श्लोक है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं। भागवत के तत्व को जानने वाला, तत्व क्या है भागवत का? तत्व जो है वो भक्ति है, तत्व जो है वो लीला है, तत्व जो है वो कृष्ण है। इस तत्व को जानने वाला, पूरे संसार का, पूरी वस्तुओं का सार जो है वो कृष्ण से समझा दे कि देखो ये सबका सार जो है वो कृष्ण है, ये सबका सार जो है वो भागवत है। साधन प्रकरण के अंतर्गत महाप्रभु जी ये भी आज्ञा करते हैं 215वें श्लोक में, श्री भागवत मार्गेण स कथंचित तरिष्यति के। शास्त्र मार्ग से, वैदिक मार्ग से तो आजकल उद्धार होना नामुमकिन सी बात होगी। तो कौन सा धर्म अपना है? तो भागवत धर्म अपनाओ। भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म माने भक्ति का धर्म, भागवत धर्म माने सेवा का धर्म। ये बहुत समझने की बात है अपन को, यहां पर यही ध्यान देने की बात है अपन। सेवा का धर्म अपनाओ, भक्ति का धर्म अपनाओ। तो यही सेवा का धर्म, भक्ति का धर्म समझाएगा कौन अपन को? अपने गुरु समझाएंगे। जो भागवत के तत्वज्ञ है वो ही समझा सकेंगे, अन्य नहीं। भागवत के उपदेशक की बात नहीं मैंने करी है, भागवत के उपदेशक की बात नहीं कर रहा हूं, भागवत के तत्वज्ञ की बात कर रहा हूं। भागवत के तत्व को जानने वाले, भागवत के एक एक श्लोक को वो तो निश्चित तौर पे होना ही है। अगर तत्व को जान रहे हैं तो वो तो आना ही है। लेकिन बहुत से ऐसे होंगे, मैं इसलिए स्पष्टता कर रहा हूं कि बहुत से ऐसे होंगे कि भागवत जी का ज्ञान है लेकिन तत्व का ज्ञान नहीं है। तत्व क्या है उसमें? तत्व भक्ति है, तत्व कृष्ण है, कृष्ण की लीला है। और वो तत्व जो है वो समझाने वाले कौन है? वो एकमात्र महाप्रभु जी है। तो गुरु जो है, मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि गुरु जो है वो शरीर नहीं है, गुरु जो है वो व्यक्ति नहीं है, गुरु जो है वो वचन है। और इसी कारण से अपने यहाँ सर्वोत्तम स्तोत्र में बहुत बड़ी जो परंपरा और बहुत बड़ा प्रमाण इस तौर पे लिया जाता है कि भाई वल्लभ कुल में, पुष्टि मार्ग में गुरु या गुरु परंपरा जो है वो वंश परंपरा से चलती है। श्री महाप्रभु जी गुरु, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पौत्र वगैरह वगैरह, वंश परंपरा से ये गुरु परंपरा चलती है। यद्यपि ऐसा नहीं कि सिर्फ वंश परंपरा से चलती है, वंश परंपरा भी और आचार धर्म भी, दोनों ही, आचरण भी तद अनुसार होना चाहिए। वंश परंपरा में तो वल्लभ कुल है ही, लेकिन आचरण भी भक्ति मार्ग के अनुसार, महाप्रभु जी के उपदेश के अनुसार होना चाहिए। विचार भी तद अनुसार होना चाहिए, जीवन भी तद अनुसार होना चाहिए। और अपन को बहुत सी बार ऐसा है ना, लगता है कि भाई जीवन कहाँ आजकल के आधुनिक आचार्यों का, आधुनिक बालकों का जीवन ऐसा कहाँ रहा है। तो इसी के संदर्भ में हरिराय जी ने भी आज्ञा करी है, अगर आधुनिक गुरुओं का आचरण, जीवन महाप्रभु जी के अनुकूल ना हो, अपन को तो ऐसा लगेगा देखो महाप्रभु जी तो है ना ऐसा करते थे, महाप्रभु जी तो खुले चरणारविंद से पधारते थे, महाप्रभु जी तो खड़ाओं भी धारण नहीं करी है, पादुका भी धारण नहीं करी है चरण में। और देखो अब आजकल के तो आचार्य कैसे चप्पल पहन पहन के ना घूम रहे हैं। महाप्रभु जी तो पृथ्वी परिक्रमा करी, पूरे पैदल चल के करी। आजकल के आचार्य तो देखो कैसे फ्लाइट में पधारते हैं, कैसी ट्रेन में है ना पधारते हैं, कैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में पधारते हैं। तो वहां पर वापस हरिराय जी ने स्पष्टता दी है कि देखो जीवन बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवन शैली बदल गई है, समय बदल गया है। लेकिन अगर उस समय में अपने गुरु को निश्चित करना है, अपने गुरु को अगर गुरु का वर्ण करना है, तो वो वर्ण कैसे किया जाएगा? वो वर्ण ऐसे किया जाएगा कि उपदेश जो है, गुरु के उपदेश जो है वो मूल गुरु के अनुसार है कि नहीं। मूल गुरु माने कौन? मूल गुरु माने श्री महाप्रभु जी, श्री आचार्य चरण, श्री वल्लभाचार्य चरण। तो वल्लभाचार्य चरण के अनुसार उनके उपदेश हैं कि नहीं, वो देखना पड़ेगा।
उपदेश तद उपदेश उस अनुसार अगर हैं तो उनको गुरु मानने में कोई दिक्कत नहीं है, तद्वत मानना पड़ेगा। इसीलिए हरिराय जी ने बहुत सुंदर एक और आज्ञा करी है, पुरुषोत्तम जी ने भी आज्ञा, बहुत सुंदर आज्ञा करी कि मूल गुरु महाप्रभु जी को मानना और वल्लभ कुल को गुरुद्वार मानना। भेद दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, भेद दृष्टि के कारण नहीं कि भाई दो गुरु मानना, ऐसा नहीं। कई लोगों में जिनको इस बात का ज्ञान है ना, वो ऐसी भ्रांति फैलाते हैं, ऐसा गलत है ना फैलाते हैं कि देखो मूल गुरु कहाँ है, ये तो गुरुद्वार है। पुरुषोत्तम जी ने ऐसी आज्ञा करी है, पुरुषोत्तम जी ने ऐसी आज्ञा करी तो गुरुद्वार वो व्यवस्था के लिए आज्ञा करी है, ताकि गुरु जो है वो खुद के उपदेश देने ना लग जाए, इसलिए वो आज्ञा करी है। भाव में भेद के लिए आज्ञा नहीं है, वो व्यवस्था के संदर्भ में ऐसी आज्ञा है। बाकी गुरुद्वार का प्रमाण शास्त्र में तो कहीं नहीं है, तो आप उसको शास्त्र से प्रमाणित करोगे कैसे आप? तो वहां पर कितनी सुंदर बात थी कि मूल गुरु महाप्रभु जी और गुरुद्वार। तो अपने गुरु, जो मैं प्रश्न का जवाब मैं दे रहा था, 12वां प्रश्न जो है बिंदु जी का, उसका मैं जवाब दे रहा था। यद्यपि अपन इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मुझे शास्त्र के साथ में इसको प्रमाणित करके जवाब देना होगा, तभी क्लैरिटी आ सकेगी। इसके बाद में सूतक के रिलेटेड भी काफी प्रश्न है। मुझे ये प्रश्न का उत्तर देने में आनंद ज्यादा आएगा क्योंकि ये मेरी रुचि के प्रश्न हैं और मेरे प्रिय विषय हैं ये सब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आचरण के बिना विचार किसी काम का रहता नहीं। तो ये सारे आचरण अपने जीवन में हैं और विचार नहीं है तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो आज मैंने गुरु के संदर्भ में स्पष्टता करी है। श्री महाप्रभु जी के साधन प्रकरण के अंतर्गत, निबंध के साधन प्रकरण के अंतर्गत 227वें श्लोक में जो आज्ञा है गुरु के लक्षणों की, उसकी आज्ञा करी है। और यद्यपि यहीं से अपन कल आगे का प्रकार जो है वो प्रारंभ करेंगे। यद्यपि मद त्याग हेतु ग्रंथ के अंतर्गत 8वां मद का प्रकार चल रहा है, सदाचार का मद अपन में नहीं होना चाहिए, वो संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही है। उसको और इन प्रश्न को, सदाचार को साथ साथ में लेकर के इन प्रश्नों के प्रति उत्तरों को उदाहरण के तौर पे अपन लेंगे और आगे का क्रम अपन समझेंगे। यद्यपि मैं बार बार ये समझाता हूं कि ग्रंथ पूरे करने की जल्दबाजी करने से अच्छा है कि अपन इस ग्रंथ में जितनी स्पष्टताएं, जितने मन की ग्रंथियां खुल सकें, उतना अपने लिए अच्छा है अपनी आचार्य वाणी से। तो आप सभी से मैं ये कहूंगा कि मन की ग्रंथि अपन सबकी खुले। उसके लिए आपके फीडबैक्स, आपकी शिकायतें, आपका सुझाव और आपके प्रश्न सभी का मैं स्वागत करता हूं और वो मेरे इंप्रूवमेंट के लिए और मेरी बेहतरी के लिए भी मुझे बहुत मददगार है। तो आप सभी अपने फीडबैक, सुझाव, शिकायत, प्रश्न जो भी कुछ हो वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, एफसीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप में आप डालें और मैं जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा उन प्रश्नों के प्रति उत्तर देने के प्रयास में रहूंगा। तो नित्य के क्रम के अनुसार आज अपन अपने सत्संग सत्र का विराम आश्रय के पद के साथ में करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नाथ चंद्र छटाविन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासु हो निवेरो, सुर कहाँ कहीं द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो।
बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री अमृत महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। साईं जी परम दयाल की जय। श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णवों को शुभकामना शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।